इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के टॉपिक पे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्शन 173। तो दोस्तों, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सेक्शन 173 के तहत जो रिपोर्ट जा रहा है वो है क्या? तो इन्वेस्टिगेशन के खत्म होने के बाद जो पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट तैयार करता है उससे रिलेटेड प्रोविजन है 173 में। उस रिपोर्ट को हम लोग चार्जशीट कहते हैं या चालान कहते हैं या फिर फाइनल पुलिस रिपोर्ट भी कहते हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं सबसेक्शन 1 से। सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि इन्वेस्टिगेशन, किसी भी ऑफेंस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उस इन्वेस्टिगेशन को जल्द से जल्द खत्म होना आवश्यक है। दैट मीन्स कि इन्वेस्टिगेशन को खत्म होने में कोई डिले नहीं होना चाहिए और वो भी अननेसेसरी डिले नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी कंप्लीटेड विदाउट एनी अननेसेसरी डिले। तो आपको यहां पे ऑब्जर्व क्या करना है सबसेक्शन 1 में कि जो इन्वेस्टिगेशन का बात किया गया उस इन्वेस्टिगेशन को खत्म होने में कितना टाइम पीरियड लगेगा, कितना ड्यूरेशन लगेगा, इसका कोई फिक्सेशन नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर है? लेकिन इन्वेस्टिगेशन को खत्म हो जाना आवश्यक है जल्द से जल्द बिना किसी अनुचित कारण के। दैट मीन्स कि अगर कोई उचित कारण से डिले हो रहा है इन्वेस्टिगेशन को खत्म होने में तो वो लीगल है, वो जायज है, लेकिन अनुचित कारण से डिले नहीं होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के खत्म होने में। क्लियर है? इन्वेस्टिगेशन को खत्म होने में। तो आपको यहां पे एक चीज और नोट करना है, वो क्या है कि देखिए सबसेक्शन 1 के तहत एक प्रिंसिपल को डील किया जा रहा है। वो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और यहां नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल अगर हम लोग बात करते हैं तो किस दृष्टिकोण से ये आपको बताते हैं। तो यहां पे जिस कॉन्सेप्ट का बात किया जा रहा है वो है स्पीडी जस्टिस का। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे स्पीडी जस्टिस का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। तो जो स्पीडी जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट का बात उठा तो आपको स्पीडी जस्टिस से जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है वो क्या है? वो है हुस्नारा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी बिहार का। क्लियर है? तो इतना जानकारी आपको सबसेक्शन 1 से मिल रहा है। क्लियर? अब देखिए सबसेक्शन 1A में आते हैं। सेक्शन 173 का जो सबसेक्शन 1A है वो क्या कहता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन का संबंध उस ऑफेंसेस से हुआ जो पनिशेबल है इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 376 के तहत, 376A, B, C, D, E के तहत, और ऐसे ऑफेंसेस में जो विक्टिम है कोई बच्चा या कोई बच्ची है, तो उस इन्वेस्टिगेशन का जो कंप्लीट होगा वो इन्वेस्टिगेशन, जो खत्म होगा वो इन्वेस्टिगेशन, उसका ड्यूरेशन फिक्स्ड है। और ऐसे इन्वेस्टिगेशन को 3 महीना के भीतर खत्म हो जाना आवश्यक है। और ये 3 महीना कब से? तो यह 3 महीना उस डेट से जिस डेट को पुलिस ऑफिसर को ऐसे ऑफेंस के संबंध में इंफॉर्मेशन मिला। क्लियर है? आप सबसेक्शन 1A, इतना जानकारी आपको सबसेक्शन 1A से मिला। और एक नोट करिए दोस्तों यहां क्या कि जो सबसेक्शन 1A है सीआरपीसी में, दैट मीन सेक्शन 173 में कब इसको जोड़ा गया, किस संशोधन के द्वारा? तो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2008 के द्वारा। क्लियर? अब कुछ आपको मैं रिलेवेंट पॉइंट बताता हूं 173 से जुड़ा हुआ। वो है कि 173 के तहत भी रिपोर्ट फॉरवर्ड होता है मजिस्ट्रेट को पुलिस ऑफिसर के द्वारा, और 157 के तहत भी रिपोर्ट फॉरवर्ड होता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा मजिस्ट्रेट को। तो दोनों रिपोर्ट में क्या अंतर है? तो 173 के तहत जो पुलिस रिपोर्ट जा रहा है मजिस्ट्रेट को वो इन्वेस्टिगेशन के खत्म होने के बाद जा रहा है। वहीं दूसरी ओर 157 के तहत जो रिपोर्ट जा रहा है मजिस्ट्रेट को पुलिस ऑफिसर के द्वारा वो इन्वेस्टिगेशन के शुरू होने के पहले जा रहा है। क्लियर है? दूसरा अंतर 173
जो रिपोर्ट तैयार हुआ उसको हम लोग कहते हैं फाइनल पुलिस रिपोर्ट या चार्जशीट या चालान। लेकिन 157 के तहत जो रिपोर्ट तैयार हुआ उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो नेक्स्ट सबसेक्शन है वो है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में दो क्लाउज फर्स्ट कहता है कि जैसे इन्वेस्टिगेशन खत्म हुआ, रिपोर्ट तैयार हुआ, चार्जशीट बन गया, ठीक है, तो वो चार्जशीट जो है पुलिस ऑफिसर के द्वारा फॉरवर्ड होगा मजिस्ट्रेट को। उस मजिस्ट्रेट को जो एम्पावर्ड है टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे जो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है ऑफेंस का, उसी मजिस्ट्रेट को जो चार्जशीट है वो फॉरवर्ड होगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा या फिर आईओ के द्वारा। क्लियर है। तो आपको यहां पे एक और रिलेवेंट पॉइंट जो नोट करना है वो क्या है कि मजिस्ट्रेट ऑफेंस का जो कॉग्निजेंस लेता है वो कितने तरीके से ले सकता है। तो इसके लिए हमको सेक्शन 190 देखना है, सीआरपीसी का 190 क्या कहता है कि पुलिस मजिस्ट्रेट जो है कॉग्निजेंस लेगा किसी भी ऑफेंस का पुलिस रिपोर्ट पे, कंप्लेंट पे या फिर इंफॉर्मेशन के आधार पे। क्लियर है। तो यहां पे जो कॉग्निजेंस लिया जा रहा है मजिस्ट्रेट के द्वारा, वो मजिस्ट्रेट इंपावर्ड होना चाहिए टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, यही है सबसेक्शन 1। अब आइए, माफ कीजिएगा, क्लाउज 1 ऑफ सबसेक्शन 2 सेक्शन 173। अब आइए जो सर क्लाउज सेकंड है वो क्या कहता है। क्लाउज सेकंड जो है सबसेक्शन 2 का 173 हमें यह बताता है कि किन किन पार्टिकुलर्स का जिक्र होना जरूरी है फाइनल पुलिस रिपोर्ट में, चार्जशीट या चालान में। ठीक है, दैट मीन्स कि जो क्लाउज 2 है वो कंटेंट ऑफ चार्जशीट से संबंधित है। तो देखिए किन किन बातों का जिक्र होगा मैं आपको बताता हूं चार्जशीट में। तो पहला है कि एक्यूज्ड का क्या नाम है, एक्यूज्ड के द्वारा जो ऑफेंस हुआ उसका क्या नेचर है, अपराध जो हुआ वो किस सर्कमस्टांस में हुआ उसका जिक्र होना आवश्यक है, किस डेट को अपराध हुआ, ठीक है, उसका जिक्र होना आवश्यक है, क्या एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया है इस बात का जिक्र होना आवश्यक है, अगर अरेस्ट किया गया है तो क्या एक्यूज्ड को बेल या बॉन्ड पे रिलीज किया गया है या नहीं इस बात का जिक्र होना आवश्यक है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकुलर्स हैं जिसका जिक्र क्लाउज 2 में किया गया है, जिसका संबंध जो पार्टिकुलर्स है, जिसका जो कंटेंट के बारे में लोग जिक्र किए वो है, इसका जिक्र होना आवश्यक है चार्जशीट या चालान या फिर फाइनल पुलिस रिपोर्ट में। क्लियर, समझ में आ गया। यही है क्लाउज 2 सबसेक्शन 2 सेक्शन 173। इतनी जानकारी हमें सबसेक्शन 2 से मिल रही है। अब आइए जो सबसेक्शन 3 है, सबसेक्शन 3 क्या कहता है 173 का, ये जानिए कि अगर मान लीजिए 158 के तहत, सेक्शन 158 के तहत ऑफ द सीआरपीसी सुपीरियर पुलिस ऑफिसर का नियुक्ति हुआ, अपॉइंटमेंट हुआ, तो फिर जो फाइनल पुलिस रिपोर्ट है, जो चार्जशीट है, जो फॉरवर्ड होगा उसी सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के द्वारा होगा मजिस्ट्रेट को। किस मजिस्ट्रेट को होना है यह मैंने आपको बताया। हाँ, एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए जो छूट गया सबसेक्शन 2 में, कि जो रिपोर्ट फॉरवर्ड होगा किस मैनर में होगा, तो वह मैनर तय करती है कौन, स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है। सबसेक्शन 3 में रहिए। सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है कि अगर सुपीरियर पुलिस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट हुआ है 158 के तहत सेक्शन, तो फिर उसी सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के द्वारा रिपोर्ट फॉरवर्ड होगा मजिस्ट्रेट को। अब यहां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सबसेक्शन 3 में, वो यह है कि यहां पे सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को यह पावर दिया गया है कि मजिस्ट्रेट ने जो भी आदेश दिया है उस आदेश को पेंडिंग करते हुए वो कोई भी आदेश जारी कर सकता है या इशू कर सकता है जो उसको उचित लगता है। ठीक है, यहां तक कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का भी निर्देश दे सकता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो आपको अब यहां पे को रिलेट करना है बातों को। सबसेक्शन 3 के तहत फर्दर इन्वेस्टिगेशन का निर्देश दिया जा रहा है ना। तो सबसेक्शन 8 के तहत भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का निर्देश दिया जाता है। तो दोनों में क्या अंतर है, दोनों में अंतर क्या है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन का जो निर्देश दिया जा रहा है सबसेक्शन 3 के तहत 173 का, वो मजिस्ट्रेट को चार्जशीट फॉरवर्ड करने के पहले, और सबसेक्शन 8 में क्या होता है, चार्जशीट फॉरवर्ड कर दिया जाता है उसके बाद, ठीक है, निर्देश दिया जाता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन का। ये अंतर है पहला।
दूसरा अंतर क्या है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन का निर्देश कौन दे रहा है सब सेक्शन 3 के तहत, तो जो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट हुआ 158 के तहत उसके द्वारा। और सब सेक्शन 8 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का निर्देश किसके द्वारा दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है मजिस्ट्रेट के द्वारा। क्लियर है, नोट करने वाली बात। अब आपको जब इतना बात उठा तो इस बात की भी जानकारी होनी ही चाहिए कि मजिस्ट्रेट जो है अपराध का बिना कॉग्निजेंस लिए हुए, ऑफेंस का बिना कॉग्निजेंस लिए हुए भी इन्वेस्टिगेशन का निर्देश दे सकता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का निर्देश दे, उसके लिए वो अपराध का कॉग्निजेंस ले। समझ में आ गया? तो ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से या इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में मजिस्ट्रेट बिना ऑफेंस का कॉग्निजेंस लिए हुए भी इन्वेस्टिगेशन का निर्देश दे सकती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट करना ही चाहिए, आपको याद होना ही चाहिए। और ये होता किस सेक्शन के तहत है? तो सेक्शन 156 के सब सेक्शन 3 के तहत। और एक इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट नोट करना है कि अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो फिर यहां पे मजिस्ट्रेट के पास ये राइट या पावर नहीं है कि वो ऐसा कोई निर्देश दे जिससे इन्वेस्टिगेशन रोका जा सके। ठीक है, दैट मीन्स कि मजिस्ट्रेट को इन्वेस्टिगेशन को रोकने का पावर नहीं है। क्लियर है? अब आइए सब सेक्शन 4 में। सब सेक्शन 4 क्या कहता है कि सबसेक्शन 4 कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगा या पता चला कि एक्यूज्ड जो है वो बॉन्ड पे रिलीज है, ठीक है, उसको अरेस्ट किया गया, उसको रिलीज कर दिया गया उसके बॉन्ड पे, लेकिन अब उसको फिर से कस्टडी में लेना आवश्यक है। ठीक है, समझ में आया? अगर फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसेक्शन 4 इंपॉर्टेंट है कि अगर एक्यूज्ड बॉन्ड पे रिलीज्ड है तो बॉन्ड लेगा कब? जब उसको अरेस्ट किया गया, वो बॉन्ड पे रिलीज हुआ, लेकिन उसके बाद भी अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि एक्यूज्ड को कस्टडी में लेना आवश्यक है, ठीक है, तो फिर वो मजिस्ट्रेट जो है बॉन्ड के डिस्चार्ज का निर्देश दे सकती है या फिर कोई अन्य निर्देश भी दे सकती है जो मजिस्ट्रेट को उचित लगता है। यही है सबसेक्शन 4। इतनी जानकारी हमें सबसेक्शन 4 से मिलती है। अब आइए जो नेक्स्ट सबसेक्शन है, जो नेक्स्ट प्रावधान है सबसेक्शन 5 का, वो क्या कहता है? 173 का। अब देखिए सबसेक्शन 5 कहता है कि जो पुलिस रिपोर्ट फॉरवर्ड हो रहा है मजिस्ट्रेट को, उस रिपोर्ट के साथ साथ कुछ अन्य दस्तावेज, डॉक्यूमेंट भी फॉरवर्ड होना जरूरी है मजिस्ट्रेट को पुलिस ऑफिसर के द्वारा, आईओ के द्वारा। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट, इसमें दो बात है। पहला है कि वह डॉक्यूमेंट, वह रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट, ठीक है, वह डॉक्यूमेंट, वह रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट जिसका संबंध सेक्शन 170 से है सीआरपीसी का। ठीक है, तो यहां पे आपको जानकारी होनी चाहिए कि सेक्शन 170 क्या कहता है। सेक्शन 170 कहता है कि जो केस है, ठीक है, अगर सफिशिएंट एविडेंस है तो एक्यूज्ड को या एक्यूज्ड के अगेंस्ट जो केस हुआ है उसको, ठीक है, पुलिस ऑफिसर कस्टडी में लेके, एक्यूज्ड को अपने कस्टडी में लेके मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देती है अगर सफिशिएंट एविडेंस है इस बात का कि एक्यूज्ड ने अपराध किया है। ठीक है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में सफिशिएंट एविडेंस के आधार पे पुलिस ऑफिसर एक्यूज्ड को कस्टडी में मजिस्ट्रेट को भेज देती है। ठीक है, तो वह डॉक्यूमेंट जिसका संबंध सेक्शन 170 से है, वह रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट जिसका संबंध 170 से है, ठीक है, वह डॉक्यूमेंट भी मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड होगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा। क्लियर है? पहला। दूसरा है कि वह स्टेटमेंट जो विटनेस के द्वारा जो एग्जामिनेशन हुआ उससे संबंधित है। दैट मीन्स कि इन्वेस्टिगेशन के दरमियान पुलिस ऑफिसर ने जो विटनेस, यहां विटनेस कौन? तो प्रोसिक्यूशन का विटनेस का जो एग्जामिनेशन किया सेक्शन 161 के अनुसार, उस एग्जामिनेशन जो हुआ उसमें जो भी विटनेस जो अपना स्टेटमेंट दिया उसका कॉपी भी फॉरवर्ड होना आवश्यक है पुलिस रिपोर्ट के साथ, फाइनल पुलिस रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को पुलिस ऑफिसर के द्वारा, या यूं कह लीजिए जो आईओ है उसके द्वारा। क्लियर है?
ये बातें आपको सबसेक्शन 5 से जानकारी मिलती है इन बातों का। अब आइए जो सबसेक्शन 6 है वो क्या कहता है। सबसेक्शन 6 कहता है दोस्तों कि अगर पुलिस ऑफिसर को लगा कि कुछ ऐसे दस्तावेज हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, या विटनेस के द्वारा दिया गया कुछ ऐसे स्टेटमेंट हैं जिसका एक्यूज्ड को दिया जाना, उसका कॉपी आवश्यक नहीं है, ठीक है, तो अब यहां पे जो पुलिस ऑफिसर है वो मजिस्ट्रेट से इस बात का मांग कर सकता है कि वह डॉक्यूमेंट, वह दस्तावेज, वह स्टेटमेंट विटनेस का जो एग्जामिनेशन में रिकॉर्ड हुआ था ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस ऑफिसर, वह मुहैया नहीं करवाया जाए एक्यूज्ड को। तो मजिस्ट्रेट यहां उससे कारण पूछेगी कि आपको क्या कारण लगता है कि, तो वह अब यहां पे जो अपना जो ग्राउंड देगा पुलिस ऑफिसर, ठीक है, वो यह देगा कि इन दस्तावेजों का डिस्क्लोजर एक्यूज्ड को आवश्यक नहीं है, ठीक है, ठीक समझ में आ गया। इन दस्तावेजों का डिस्क्लोजर एक्यूज्ड को हो, एक्यूज्ड को मिले, ये आवश्यक नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। और ऐसे करने से ये इंटरेस्ट जस्टिस के इंटरेस्ट में होगा, दैट मींस यहाँ के हित में होगा कि इन दस्तावेजों को एक्यूज्ड को मुहैया नहीं करवाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इस ग्राउंड पे, और यह ग्राउंड जो है उसको किस कारण, क्या कारण है, क्या बिलीव है उसका कि यह ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहा है, इस बात का भी जिक्र करना होगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो ये मांग कर रहा है मजिस्ट्रेट को। तभी मजिस्ट्रेट को जो भी लगेगा उचित उसके अकॉर्डिंग वो मजिस्ट्रेट निर्देश देगी कि ये डॉक्यूमेंट मुहैया करवाना है या नहीं। क्लियर है, यही है सबसेक्शन 6। क्लियर। अब आइए सबसेक्शन 7 में। सबसेक्शन 7 कहता है कि अगर मान लीजिए पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है या कोई ऐसा रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट है या कोई स्टेटमेंट है विटनेस का, प्रोसिक्यूशन के द्वारा जो विटनेस है जो प्रोड्यूस्ड होगा उस विटनेस का कोई स्टेटमेंट है, ठीक है, एक्यूज्ड को फॉरवर्ड होना आवश्यक है, एक्यूज्ड को फॉरवर्ड होना आवश्यक है, तो फिर वह पुलिस ऑफिसर सभी दस्तावेज, जो भी दस्तावेज एक्यूज्ड को मिलना चाहिए वो सभी दस्तावेज एक्यूज्ड को मुहैया करवा देगा वह पुलिस ऑफिसर, ठीक है। क्लियर आ गया सबसेक्शन 7 समझ में। अब आइए सबसेक्शन 8। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया और एक बार फिर डिस्कस करते हैं सबसेक्शन 8 को। सबसेक्शन 8 क्या कहता है कि मान लीजिए ऑफेंस से संबंधित इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन खत्म हुआ, रिपोर्ट तैयार हुआ और रिपोर्ट फॉरवर्ड हो चुका है मैजिस्ट्रेट को पुलिस ऑफिसर के द्वारा। अब आपके पास प्रश्न उठना चाहिए कि एक बार रिपोर्ट, फाइनल पुलिस रिपोर्ट या चार्जशीट सबमिट हो जाने के बाद, फॉरवर्ड हो जाने के बाद, क्या फिर से आप उसी अपराध का इन्वेस्टिगेशन, निरीक्षण क्या पुलिस कर सकती है? तो सबसेक्शन 8 कहता है कि हाँ कर सकती है, फॉरवर्ड हो जाने के बाद भी, चार्जशीट फॉरवर्ड हो जाने के बाद भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन उसी अपराध का पुलिस ऑफिसर कर सकती है। और उसके बाद जो भी एविडेंस कलेक्ट होगा, जो भी डॉक्यूमेंट कलेक्ट होगा, ठीक है, उसके बाद उस इन्वेस्टिगेशन पे जो प्रावधान अप्लाई होगा वो होगा सबसेक्शन 2 से सबसेक्शन 8 तक अप्लाई होगा। क्लियर है, समझ में आ गया पॉइंट आपको सबसेक्शन 8 क्या कह रहा है? ठीक है, दैट मींस कि सबसेक्शन 8 कह रहा है कि एक बार अगर चार्जशीट चला भी गया मजिस्ट्रेट को तो उसके बाद भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने का पावर है पुलिस ऑफिसर को। क्लियर, समझ में आ गया पॉइंट आपको यहां पे सबसेक्शन 8। तो अब इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। आपको इस लेक्चर में क्या नोट करना है, तो आपको मैं तरीका बता रहा हूं याद करने का 173 को। पहला तो इन्वेस्टिगेशन का कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है, क्लियर है। अगर सबसेक्शन 1A का बात करें तो सबसेक्शन 1A में कहा गया कि अगर इन्वेस्टिगेशन का संबंध सेक्सुअल ऑफेंसेस संबंधित हुआ तो उसमें इन्वेस्टिगेशन का खत्म होना आवश्यक है 3 महीने के भीतर। कब से, ये मैंने आपको बताया। 173 और 157 में क्या रिलेशन है, ये मैंने आपको बताया। सबसेक्शन 2 क्लाउज 1 के तहत जो पुलिस ऑफिसर जो आईओ रिपोर्ट फॉरवर्ड करती है मजिस्ट्रेट को। 2 में कंटेंट ऑफ चार्ज के बारे में आपको मैंने बताया, चार्जशीट, कंटेंट ऑफ चार्जशीट, माफ कीजिएगा, ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि क्या क्या होता है जिक्र। सबसेक्शन 3 में मैंने आपको बताया कि अगर सुपीरियर पुलिस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट हुआ है 150
8 के तहत सेक्शन, तो फिर पुलिस फाइनल पुलिस रिपोर्ट जो फॉरवर्ड होगा उसी सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के द्वारा होगा। फिर 4 में हम लोगों ने 4 को डिस्कस किया, ठीक है। 5 डिस्कस किया, 190 सेक्शन को रिलेट किया, 6, 7, 8, ठीक है। और 8 इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना है। और इंपॉर्टेंट है 156 को भी मैंने डिस्कस किया इस लेक्चर में, ठीक है। कैसा संबंध है इस सेक्शन से मैंने आपको बताया, 156 सब सेक्शन 3 का। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।